अस्सलाम वालेकुम। आई एम नियाज अहमद एंड यू आर वाचिंग डीजी पैसा। डीजी पैसा में आपको खुश आमदीद। फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क भी बहुत ज़्यादा और रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा। सपोज़ आपके पास 1,000 रुपया, तो आपने 1,000 रुपया जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया है, खसूसन फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपकी जो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है वो तो बहुत महदूद है। आपने सिर्फ 1,000 रुपया जो है वो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर उसके रिवार्ड की बात की जाए कि उसका रिवार्ड हमको कितना मिलना है, तो वो अनलिमिटेड है, यानी कि लामहदूद है। उसके रिवार्ड का कोई पता नहीं कि कितना रिवार्ड उस 1,000 रुपये से आप कितने पैसे जो हैं वो आप कमा सकते हैं और कितनी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप बाइनांस के फ्यूचर प्लेटफॉर्म में रहते हुए $1 आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपको बाइनांस जो है वो 125x तक उसमें लेवरेज दे देता है। लेवरेज मीन दोस्तों, बाइनांस अपनी तरफ से $125 आपको उधार दे देता है। उधार इस मद में देता है कि आप $125 बाइनांस ने आपको उधार दिए हैं, लेवरेज दिया, $1 आपका है, मतलब आप जो भी ट्रेड लगाओगे वो $126 की ट्रेड होगी। और तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, आपको बताते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग करते किस तरह से हैं। सिर्फ आपको बताना नहीं है कि फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, आपको करके दिखानी है। और उसमें आपको बताना है कि जी आपने लेवरेज कितना लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा। बाइनांस ने तो हमको फैसिलिटी दी है कि आप एक 125x तक लेवरेज ले सकते हो, लेकिन ये 125x लेवरेज बंदे के अकाउंट को वॉश करने के लिए उसमें चंद सेकंड ही काफ़ी हैं। तो जब भी आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है, आपने लेवरेज कम से कम रखना है। दोस्तों, लालच एक ऐसी चीज़ है कि वो अच्छे भले इंसान को जो है ना वो ख़त्म करके रख देती है। तो इसमें आपने लालच नहीं करनी, जितनी आप लालच करोगे उतना आप नुकसान उठाओगे। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो जो आप तक पहुँच सके और आप आने वाली वीडियो से बेनिफिट ले सको। आने के बाद सबसे पहले आपने करना कि आपने अपनी जो बाइनांस की एप्लीकेशन है उसको आपने ओपन कर लेना। फ़ौरन जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। और ना देखो यार, आप पिछली वीडियोस को ना देखो, क्योंकि आप देखोगे तो आपका नुकसान होगा पिछली वीडियोस को देखने के। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होती, आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर आपने वो वीडियोस देखी होती तो आपको बाइनांस के इंटरफेस के बारे में A to Z पता होता। तो आप अभी भी टाइम है, वो वीडियोज़ पहले देख लो, इसके बाद इस वीडियो को देखो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा से बेनिफिट ले सको। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपने करना कि आपने अपने जो फंड्स आपके पास पड़े हुए हैं वो आपने अपने फ्यूचर वॉलेट में लेके आना। फ्यूचर वॉलेट में लाने के लिए पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि अपने फंड्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो ये दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपने करना क्या, ऊपर ओवरव्यू में आना है। ओवरव्यू में आने के बाद ये आपने ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ से आपने अपनी जो भी आपके पास करेंसी पड़ी हुई है वो आपने सेलेक्ट कर लेने। मेरे पास यहाँ पे USDT पड़े हुए हैं तो मैं USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कह रहा है जी फ्राम स्पोर्ट वॉलेट टू फंडिंग वॉलेट। नहीं जी, हमने जी फ्राम फंडिंग वॉलेट टू स्पोर्ट वॉलेट करना है। जैसे हम फ्राम फंडिंग वॉलेट से टू स्पोर्ट वॉलेट करेंगे तो ये हमारे सामने जितना भी हमारा बैलेंस है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। अपने मैक्सिमम करना है, आप मैक्सिमम नहीं करना चाहते तो मल्टीपल अमाउंट भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आपने करना कि आपने कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करोगे, आप जो आपके जो फंडिंग वॉलेट में पड़े हुए थे वो आपके सारे के सारे फंड जो हैं वो स्पोर्ट वॉलेट में शो होंगे। स्पोर्ट वॉलेट में शो हो गए हैं तो इसके बाद जी आपने करना क्या, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो अपने फ्यूचर के ऊपर जाना। फ्यूचर के ऊपर जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे अवेलेबल जहाँ पे लिखा हुआ आपको 00 फंड्स USD शो हो रहे हैं, तो आपने करना क्या, यहाँ से आपने ये 2 एरो जो बने हुए हैं इनके ऊपर आपने क्लिक करना। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने फिर उस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि हमने पहले ट्रांसफ़र करते वक्त इंटरफेस देखा है, उसी तरह का इंटरफेस दोबारा से आपके सामने आएगा। आपने मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जो भी फंड्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आपने कन्फर्म ट्रांसफ़र कर देना। जैसे आप कन्फर्म ट्रांसफ़र करोगे तो आपके फ़ंड्स जो है आपके फ्यूचर अकाउंट में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों भाइयों, फ्यूचर अकाउंट को आपने समझने के लिए आपके पास ये मेन इंटरफेस है, इसको आप समझ लोगे तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग बड़ी ईजिली कर सकते हो और इससे बहुत अच्छा खासा जो है ना वो बेनिफिट ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन नज़र आ जाएगी। इसमें क्रॉस और आइसोलेटेड है। दोस्तों भाइयों, क्रॉस क्या है और आइसोलेटेड क्या है? क्रॉस वो है जी, आप सपोज आप देख रहे हो कि अपने ये जो जिस मोबाइल से आप देख रहे हो इसमें 60 USD जो है जो वो पड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस को कन्फर्म कर देता हूँ
तो मैं अगर ट्रेड $10 की भी लगाता हूँ तो वो जितने के जितने $60 पड़े हुए हैं, मैंने $10 की ट्रेड लगाई है, तो इट मीन्स कि वो $10 नहीं यूज़ होंगे, वो 60 के $60 यूज़ होंगे। $10 की ट्रेड हो जाएगी और बकाया जो $50 होंगे वो आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है ना उसको आपके हक में मतलब ज़्यादा कर देंगे। ज़्यादा नीचे जाएगी तो फिर आप बाहर निकलोगे ट्रेड से और आपका अकाउंट वॉश होगा। तो अगर आप आइसोलेटेड कर लेते हो तो सपोज़ मैं यहाँ से आइसोलेटेड कर दिया, कंफर्म करने के बाद जी अगर आइसोलेटेड हो गया तो उसके बाद जी आपके जो जितने डॉलर की आप ट्रेड लगाते हो उतने डॉलर की अगर वो ट्रेड आपके खिलाफ जाती है तो उसमें नुकसान होता है। तो जितने डॉलर की आपने ट्रेड लगाई होगी वो उतने डॉलर ही उसमें से कट आउट हो जाएंगे। बकाया आपका बैलेंस जो शो हो रहा होगा वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो क्रॉस और आइसोलेटेड का इतना फ़र्क है, क्रॉस में जो भी फंड आपके फ्यूचर वॉलेट में पड़े हुए हैं वो सारे के सारे यूज़ होंगे और आइसोलेटेड में जितने डॉलर्स की आप ट्रेड लगा रहे हो सिर्फ जस्ट वही जो है ना वो यूज़ होंगे। तो उसके बाद ये 20x लिखा हुआ है, जहाँ पे 20x लिखा हुआ है ये दोस्तों भाइयों लेवरेज है, मतलब आपको बायनास अपनी तरफ से उधार दे रही है। यहाँ पे लेवरेज की अगर बात की जाए तो बायनास 125x तक लेवरेज देती है। दोस्तों भाइयों जितना ज़्यादा आपने लेवरेज लेना है उतना ज़्यादा आपने रिस्क लेना है। तो अगर रिवार्ड आपको ज़्यादा मिलना है तो उतना ज़्यादा रिस्क भी आपको ज़्यादा मिलना है। तो कोशिश करें कि पहले नंबर पे तो आप लेवरेज जो है वो थोड़े से थोड़ा रखें और इससे ज़्यादा बेनिफिट लें आप। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे कि लालच बहुत बुरी बुला है, अगर आप लालच करोगे यार मैं 25x लेवरेज लेता हूँ तो आप उसमें सपोज़ ये $60 पड़े हुए हैं, आप $60 की ट्रेड लगाते हो तो उसमें जो लिक्विडेशन प्राइस होगी वो बहुत कम होगी। सपोज़ मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाती है तो आपका अकाउंट जो है बिल्कुल वॉश हो जाएगा। तो आपने लेवरेज जब भी लेना है तो कोशिश करें 6 से 7 लेवरेज रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको बेनिफिट तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उतना ही आपको उसका नुकसान भी हो सकता है ज़्यादा लेवरेज लेने का। तो हम यहाँ से 6 को मतलब 6x को कंफर्म कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों भाइयों यहाँ पे आप कोई फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एट द सेम टाइम बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। सपोज अब अगर आपने कुछ चीज़ अभी बाय की नहीं है उसको आप बाय करने से पहले ही सेल कर सकते हो। आप फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हो कि यार इसकी मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगी, अगर ऊपर आपकी प्रेडिक्शन है जी ऊपर जाएगी तो आप बाय कर देते हो। अगर आपकी प्रेडिक्शन है जी मार्केट नीचे जानी है तो आप ख़रीदने से पहले कुछ चीज़ सेल भी कर सकते हो। तो मैं आपको ये A to Z के बारे में बताता हूँ। तो आपने यहाँ से अपना पेयर भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से जी बड़ा फेवरेट कॉइन है जी गाला, आजकल बड़ी रनिंग दिखा रहा है, तो मैं गाला को यहाँ से गाला को USDT के पेयर के साथ ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन किया हमारे सामने फिर यहाँ से नज़र आ रहा है जी लिमिट का मतलब जो है वो ये है कि सपोज मार्केट रेट चल रहा है 0.3303। तो आप चाहते हो यार जब इसका रेट आया जी 0.320000 इस तरह का रेट आ जाए, मतलब नीचे अगर आप जाना चाह रहे हो कि यार ये जब नीचे जाए तब मैं इसको बाय करूं, तो आप यहाँ से लिमिट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही लिमिट को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आप अपनी सिलेक्टेड प्रेडिक्शन अमाउंट लिख सकते हो कि यहाँ से नीचे जाएगी तो फिर मैं इसको बाय करूँगा। चाहे आप सो रहे हो, आप कहीं बाज़ार में हो या आपका मोबाइल जो ऑफ है या सिग्नल नहीं आ रहे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बाय होके आपके फ्यूचर अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों भाइयों फ्यूचर अकाउंट में आपने इस चीज़ का लाजमी क्या रखना है कि अपनी लिक्विडेशन प्राइस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है ताकि आपकी ट्रेड अगर आपके मुखालिफ भी जाती है तो आपको उसमें से नुकसान ना हो। जब मार्केट ऊपर आए तो तब आप उसमें से बेनिफिट लेके एग्जिट हो सको। तो यहाँ पे लिमिट यही है जी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे पोस्ट ओनली भी आ रहा है, लेकिन हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लिमिट और मार्केट है जी जो रेट एज इट इज़ चल रहा है। अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है जैसे ही आप सिलेक्टेड अमाउंट को सिलेक्ट करोगे तो वो उस रेट पे आपका परचेज़ हो जाएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे जी ये गाला USDT के साथ USD पेयर के साथ इसको ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैं $10 जो है $10 का मैं गाला बाय करना चाह रहा हूँ। तो 10 यहाँ पे सिंपली लिखा। अगर आप 10 मैनुअली नहीं लिखना चाहते तो आप इसको यहाँ से ये परसेंटेज जो ऊपर आपको नज़र आ रही है इसको ऊपर ज़्यादा करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने तो चूँकि ये देखें जी $10 करना है, सपोज़ ये देखें जी यहाँ पे $10 लिख दिया है तो $10 जी जितने डॉलर मैंने सेलेक्ट किए होंगे उतने डॉलर की मेरी ट्रेड लग जाएगी। ये $10 सेलेक्ट किया, $10 सेलेक्ट करने के बाद मैंने बाय लॉन्ग कर दिया। अब ये मिनिमम क्वांटिटी जो कह रहा है जी वो मिनिमम क्वांटिटी इसमें आप 16 यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम 20 कर देते हैं। ये देखें दोस्तों भाइयों 20 लिखा है, 20 लिखने के बाद बाय लॉन्ग कर दिया। दोस्तों भाइयों ये हमारा जो है वो गाला
टोकन जो हमने बाय कर लिया है 20 यूएसडीटीज़ के बदले में, जिसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है जी जो आइसोलेटेड किया हुआ है। उसके बाद जी हमने लेवरेज जो है 13x रखा हुआ है। 13x रखने के बाद जी ये देखिए हमारी ट्रेड, अभी हमने ट्रेड लगाई है तो ये यहाँ पे शो हो रहा है इसका अनरियलाइज पी एन एल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी फ़िलहाल जितनी देर में ये वीडियो कंप्लीट होनी है तो इंशाल्लाह इसने ग्रीन निशान में आना है। दोस्तों भाइयों, यहाँ पे अगर लाल निशान में माइनस के साथ हो तो इट मीन्स कि आप नुकसान में जा रहे हो, आप खसारे में जा रहे हो। अगर यही जहाँ पे 0.03 लिखा हुआ है ये प्लस 0.03 होता तो इसका मतलब था कि इतना हमें इसमें से बेनिफिट मिल चुका है। तो लाल का मतलब ये है कि आप खसारे में जा रहे हो और ग्रीन का मतलब ये है कि आप मुनाफे में जा रहे हो। सिंपली ये इस तरह से ही है। तो इसी तरह अगर ये इसमें जी आप इसमें अगर आप सेल करना चाह रहे हो कि कितना आपने सेल करना है, तो अगर आप सपोज इसमें आ गए हो तो इसमें एडजस्ट लेवरेज है, उसमें स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद ये क्लोज पोजीशन है। तो यहाँ से आप अपना टेक प्रॉफिट और अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपने आना, या यहाँ पे आने के बाद जी ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो ना, पहले स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने टीपी एंड एस एल आएगा, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। तो आपने पोजीशन जो है, पोजीशन टीपी और एसएल, इसको आपने ओके करना। जैसे ही आप ओके करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये है जी टेक प्रॉफिट ऊपर वाला है, स्टॉप लॉस नीचे वाला है। मैंने लॉन्ग करा और मेरी एंट्री क्या है, एंट्री जी ये है 0.33241, ये मेरी एंट्री है। मैं इससे ऊपर अगर इसको अपनी टेक प्रॉफिट लगा लेता हूँ, सपोज ये देखें 0.34 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 34 करने के बाद जी आप ये देखें 34 कर दिया, मतलब 0.3324 है। तो मैंने ये 0.3400 कर दिया। तो अगर ये इस डेट पे जाती है मार्केट तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन मुझे 0.15 यूएसडीटीज़ का होगा। तो अगर मैं कहता हूँ जी मैंने ज़्यादा नुकसान नहीं करना, अगर मार्केट मेरे मुखालिफ जाती है तो मैंने यार ज़्यादा अपना नुकसान नहीं करना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं खुद ब खुद जब भी मैं सो रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो अगर मार्केट मेरे मुखालिफ जाती है तो यार मैं इतने नुकसान में बाहर निकल जाऊँ। यहाँ पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सपोज़ ये 333 ये रेट चल रहा है, इसको आप 00 मतलब 33 पूरा कर दोगे। जैसे ही 33 करोगे ये देखें 0.04 यूएसडीटी जो है वो मुझे इसमें नुकसान होगा और मैं ऑटोमेटिकली इससे एग्जिट हो जाऊंगा। जैसे मैंने कंफर्म करना, कंफर्म करने के बाद ये देखें पहले हमारे पास सामने ये जो है वो शो हो रहा था, जो हमारी पोजीशन थी वो शो हो रही थी। उसके बाद जी जो अभी हमने किया वो ओपन ऑर्डर में आ गया कि ओपन ऑर्डर ये है जी जब ये मार्केट ने 33 पे जाना है तो उसने ऑटोमेटिकली सेल हो जाना, मतलब नुकसान में सेल हो जाना। तो अगर इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 0.3400 पे चली जाती है तो इसका मतलब है तब भी मैंने एग्जिट हो जाना, लेकिन मैंने मुनाफे के साथ एग्जिट होना है। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। उसके बाद ही आप सेल भी कर सकते हो कोई भी, मतलब ये तो अभी मैंने ट्रेड लगा दी है, आई होप कि इसमें हमें नफ़ा हो। तो अगर आप सेल के बारे में देखना चाहते हो तो सेल के लिए आपको कोई और पेयर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये नियर यूएसडीटी, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही इसको सेलेक्ट किया मेरी प्रेडिक्शन ये है यार ये इसका 12.538 रेट चल रहा है, तो अभी इसने तकरीबन 12.40 पे जाना है। तो मैं कह रहा हूँ यार 12.40 12.40 पे जाएगी तो मैं इसको सेल की ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों भाइयों, जैसे हमने पहले वहाँ पे $20 लगाए थे, यहाँ पे हम सेल के ऊपर भी 12 से $20 जो है वो इसमें अपना इसकी ट्रेड लगा देते हैं। जैसे हमने $20 सेलेक्ट किए हैं तो ये देखें जी उसके बाद जी हमने करना क्या है जी, सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों भाइयों जैसे ही सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी दो ट्रेड्स, एक ट्रेड जो हमने गाला के ऊपर लगाई थी वो आपके सामने शो हो रही है जी, वो भी तकरीबन इस टाइम बराबर है, ना उसमें नफ़ा है ना नुकसान है। और ये जो नियर यूएसडीटी पर परपेचुअल की ट्रेड लगाई है इसमें फ़िलहाल नुकसान हो रहा है। तो अगर आप पैनिक होते हो या आप देखते हो यार मार्केट थोड़ी सी नीचे आई या बाहर निकल गए हो तो आप अपना नुकसान खुद करते हो। अगर आपकी ये देखें भैया दोस्तों भाइयों, LIQ पॉइंट प्राइस लिखा हुआ, ये लिक्विडेशन प्राइस है। जब मेरा ये इसके ऊपर जानी है ना जी, लिक्विडेशन प्राइस 13.96 के ऊपर जानी है तो मेरी ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जानी है और जो मैंने $31 इसमें इन्वेस्टमेंट करी है वो मेरी सारी की सारी ज़ाया हो जानी है। तो अगर ये नीचे जाती है, इट मीन्स कि अगर ये नीचे जाती है तो उसमें ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों भाइयों सिंपली है इसमें फ्यूचर ट्रेड तो इतनी सिंपल है, अगर आप करना चाहो तो यार इसमें तो कोई मतलब
अगर बच्चा भी को करना चाहे तो कर सकता है। ये बहुत इजी है और इसमें आप ज़्यादा बेनिफिट भी ले सकते हो। और आपने एक चीज़ है कि आपने लालची नहीं होना। इंसान तब ही मरता है जब वो ज़्यादा लालच में पड़ता है। अगर आप ज़्यादा लालच नहीं करोगे, आप कहोगे यार मुझे 20 30 40 डॉलर जो है वो मुझे इस ट्रेड में से बचत हो गई है, तो आप अपने ऑटोमेटिकली आप एग्जिट हो जाओ। ज़्यादा लालच ना करो। आप कहो जी मैंने एक दिन में 2000 3000 डॉलर प्लस करने हैं, तो वो हो सकते हैं, ये नहीं कि वो नहीं हो सकते, लेकिन आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपका अकाउंट वॉश ना हो। और अगर आपकी ट्रेड आपके मुखालिफ चली भी जाती है तो उसमें आपको नुकसान ना हो। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। स्टे विद अस एंड अल्लाह हाफिज़।